अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज यूज्ड इन एक्सरसाइज 3.2, जिससे आपको 3.2 एक्सरसाइज करने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए। आपने 3.1 में पढ़ा होगा कि एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में और डिग्री में। दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ एंगल, वन इज रेडियन, अदर इज डिग्री। डिग्री को हम मेजर करते हैं कहां तक? डिग्री, मिनट और सेकंड तक। और आपने उसमें एक रिलेशन निकाला था डिग्री का और रेडियन का, एक रिलेशन निकाला था जिसमें आपने लिखा था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और जबकि एक डिग्री क्या था आपका? पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो इस रिलेशन से हम किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। हमने 10th में पढ़ा होगा डिग्री 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। लेकिन जनरली हम 11th में ज्यादातर क्वेश्चन किस बेस पर करेंगे? डिग्री के बेस पर और रेडियन के बेस पर। हम डिग्री में भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब आपने 10th में जो एंगल पढ़े थे आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री तक पढ़े थे। अब 11th में आप 90 डिग्री से ज्यादा 300, 400, 500, 1000, 10,000 तक पढ़ सकते हैं। 5000 डिग्री, 2000 डिग्री, ये एंगल आप पढ़ोगे 11th में। अगर मान लो एक डिग्री पाई अपॉन में 180 है, तो 10 डिग्री किसके बराबर हो गया? पाई अपॉन में 180 इंटू में 10, और जो क्या आ जाएगा आपका? पाई अपॉन में 180 रेडियन। ये मेरा आ जाएगा कि 10 डिग्री इसके रेडियन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ हम डिग्री को रेडियन में आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपने 10th में पढ़ा होगा 0 डिग्री पढ़ा होगा, 30 डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है और 90 डिग्री पढ़ा है। इससे आगे आपने पढ़ा नहीं। अगर हमने ये पढ़ा, ये A और B, ये एंगल जो आपका अगर 90 से ज्यादा है तो क्या होगा? 90 से ज्यादा 120 करेंगे, 150 करेंगे, 300, 400 डिग्री हम इस 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी एंगल को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? तो आपने 10th में जो पढ़ा उसको चेंज करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप 0 डिग्री पढ़ोगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0 रेडियन। एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस विल कट, और ये क्या आएगा? पाई अपॉन में 6 रेडियन। 3 1 जा 3 6 जा। फिर क्या करेंगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन में 180 इंटू में 45, ये कट होगा 5 9, 5 3 जा 15, और ये क्या आएगा? 6 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो कितना आ गया? पाई अपॉन में 4 रेडियन। अब बच्चा 60 डिग्री, 60 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे? पाई अपॉन में 180 इंटू में 60, 0 0 कट, 6 1 जा 6 3 जा, ये हो जाएगा मेरा पाई अपॉन में 3 रेडियन। 60 तक पढ़ा। फिर 60 के बाद किसका करेंगे? 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 90, 0 0 1 और ये 2, तो क्या आ गया? पाई अपॉन में 2 रेडियन। फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। पाई अपॉन में 180 इंटू में 120, 0 से 0, दैट विल बी 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो क्या आएगा? 2 पाई अपॉन में 3। अगर मान लो आपने क्या करना है? 150 डिग्री,
150 डिग्री पाई अपॉन में 180 इंटू में 150 0 0 3 5 जो 15 3 6 जो 18 तो क्या आएगा 5 पाई अपॉन में 6 और ये रेडियन। अगर मान लो आपने 180 करना है 180 को क्या करेंगे पाई अपॉन में 180 इंटू में 180 180 से 180 कट दिस विल बी पाई रेडियन और 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में 360 ये कट इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई। इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। हमने वैल्यू हमें यहां तक पता है 90 तक, 90 से आगे की वैल्यू कैसे निकलेगी वो अभी हम चेक करेंगे एक एक करके। सबसे पहले 0 डिग्री हमारा 0 रेडियन के बराबर, 30 डिग्री हमारा पाई बाय 6 रेडियन के बराबर, 45 डिग्री हमारा पाई बाय 4 रेडियन के बराबर, 60 डिग्री हमारा पाई बाय 3 के रेडियन के बराबर और 90 डिग्री हमारा पाई बाय 2 रेडियन के बराबर है। ये आपको डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। 90 तक तो आपको पता होना ही चाहिए जिससे आप इजीली आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट अब हमने पढ़ी है क्या नाम है टेबल थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहां तक पढ़े हमने। आगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको, आप 90 डिग्री तक याद करिए बस। ये आपके पास टेबल थी। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे। थीटा ये डिग्री में और रेडियन में। रेडियन में क्या होगा बताइए 0 डिग्री तो क्या होगा 0। 30 डिग्री पाई अपॉन में 180 इंटू में 30 कट पिट के क्या होगा पाई बाय 6 और ये क्या आएगा 45 मींस पाई अपॉन में 180 इंटू में 45 इज इक्वल टू कट पिट के क्या आएगा पाई बाय 4 पाई बाय 180 इंटू में 60 ये कट पिट के क्या हो जाएगा पाई बाय 3 और ये क्या आ जाएगा रेडियन। 90 क्या होगा पाई अपॉन में 180 इंटू में 90 ये कट पिट के क्या होगा पाई बाय 2 रेडियन। तो यहां पर हमारा रेडियन आ गया। अब साइन थीटा साइन अगर 0 पूछता है थीटा क्या होगा अगर 0 है रेडियन में तो यहां पर आप बताना मेरे को प्लीज। अगर पूछ लिया साइन 0 रेडियन इज इक्वल टू इट मीन इट इज इक्वल टू 0। साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30। अगर कभी दिक्कत आ जाए तो पाई बाय 6 30 के बराबर होता है। कैसे पाई की जगह 180 अपॉन में 60 ये क्या होगा 0 और ये पाई बाय 6 0 30 दिस विल बी 30। तो इसका मतलब पाई बाय 6 जो है हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा। हमें इसकी वैल्यू पता है साइन पाई बाय 6। व्हाट इज द साइन पाई बाय 6? साइन पाई बाय 6 1/2 और साइन किसकी वैल्यू पाई बाय 4 पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू बोलिए 1/2। इस तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे चेक करना। साइन की कॉस की टेन की सारी देखिए। डिग्री में आपको पता है रेडियन में देखिए। पहले साइन को देखेंगे साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0 साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30 1/2 साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2 साइन पाई बाय 3 √3/2 और साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब कॉस मिलेगा ये कॉस अगर थीटा किसमें है रेडियन में तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 यूनिट वेरिएबल और कॉस पाई बाय 6 वो क्या होगा हमारा उल्टा हो जाएगा। पाई बाय 6 मीन 30 √3/2 फिर क्या आएगा कॉस पाई बाय 4 1/√2 फिर क्या आएगा कॉस
पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 और cos पाई बाई 2 वो क्या हो जाएगा हमारा 0। पाई बाई 2 मीन्स 90। ये cos की वैल्यू। फिर tan की बताओ। tan थीटा, अगर थीटा किसमें रेडियन में, तो tan 0 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा tan पाई बाई 6। पाई बाई 6 मीन 30 1/√3 और tan पाई बाई 4 मीन्स 45 1 होगा। फिर tan पाई बाई 3 मीन्स 60 मीन्स √3 और tan पाई बाई 2 मीन्स 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड। फिर इसके उल्टा किसका, ऐसे हम निकालेंगे क्या कोसेक, फिर क्या निकालेंगे सेक, फिर क्या निकालेंगे कॉट। और आपको पता है ये एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल। मींस पहले क्या करेंगे इसमें सेक किसका रेसिप्रोकल साइन का, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा सेक 0 इज इक्वल टू नीचे 1 है तो 1/0 मींस नॉट डिफाइंड जिसे हम क्या बोलते हैं इंफिनिटी। फिर इसके बाद सेक कोसेक 0 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्या होगा इसका 1/0 मींस नॉट डिफाइंड। इसके बाद क्या होगा tan पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 मीन कोसेक 30 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2। फिर कोसेक क्या आएगा पाई बाई 4 कोसेक पाई बाई 4 मीन कोसेक 45 मीन्स √2। फिर क्या आएगा कोसेक पाई बाई 3 इसका रेसिप्रोकल 2/√3। ये किसका आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कोसेक 60 और कोसेक 90 मीन्स पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1। अब निकालेंगे सेक किसका उल्टा इसका। अब सीधा वैल्यू लिख दें, अब तो लिख सकते हो सीधा। इसकी वैल्यू क्या आएगी इसका रेसिप्रोकल 1, इसका 2/3 दिस इज ओनली फॉर सेक। चलो ये क्या आएगा बोलिए कोसेक इज ओवर सेक 0 सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। सेक जो है कोसेक का रेसिप्रोकल है तो सेक 0 इज इक्वल टू 1। ये क्या आएगा सेक पाई बाई 6 इसका रेसिप्रोकल 2/√3 सेक पाई बाई 4 क्या होगा √2। फिर इसका हो जाएगा सेक पाई बाई 3 क्या हो जाएगा 2। फिर क्या आएगा सेक 90 इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड इंफिनिटी 90 नॉट 90 here is पाई बाई 2। अब इसके बाद कॉट है कॉट tan का उल्टा कॉट 0 रेसिप्रोकल ऑफ 0 1/0 मींस नॉट डिफाइंड इंफिनिटी and that will be cot pi by 6 रेसिप्रोकल ऑफ cos pi by 6 मीन 30 क्या हो जाएगा √3। फिर क्या आएगा cot 45 मीन pi by 4 1। फिर क्या आएगा cot pi by 6 तो pi by 3 मीन 60 cot 60 1/√3 रेसिप्रोकल। फिर cot pi by 2 cot pi by 2 मीन्स 90 वो क्या होगा हमारा 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 0। दिस इज द टेबल विच इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ए रेडियन। ये हम 90 तक करेंगे। इज इट क्लियर, ये आपने 10th में भी किया है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट द एंगल इन रेडियन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो व्हेन एंगल गिवन इन रेडियन। इज इट क्लियर, ये हमारी टेबल हमने 9 तक पढ़ा था बट उसे हमने चेंज कर दिया रेडियन में। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हमने एक एंगल पढ़ा है ऐसे रे ये ए और ये बी और ये है सी। इसका मतलब अगर ये जो हमारी टर्मिनेटेड साइड जो है रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंगल क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा पॉजिटिव व्हेन
व्हेन क्या एंटी डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। अगर एंगल हमारा क्लॉकवाइज बनेगा, क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। प्लीज बी केयरफुल, ए बी और ये भी हो सकता है, बट डायरेक्शन इज चेंज। नाउ चेक इट, हियर इज डायरेक्शन इन डाउनवर्ड, हियर इज डायरेक्शन डाउनवर्ड, हियर इज डायरेक्शन अपवर्ड, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज, ये क्या हमारा क्लॉकवाइज, और इसका एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव। इसमें एंगल बनेगा थीटा, थीटा क्या बनेगा, नेगेटिव। ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्यों, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब क्लॉकवाइज मूव करेगी रे तो बनेगा नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब यहां पर पॉइंट है आपका, हियर इज पॉइंट। अगर मान लो एंगल जो बनेगा उसके लिए जो रे है हमेशा किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ आनी चाहिए। इट विल, रे की डायरेक्शन ऑलवेज किधर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इट शुड बी मूव आउटवर्ड। अगर मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, तीन एंगल है, अगर मैंने डायरेक्शन लिख दी है तो क्या एंगल बन रहा है, इसमें तो एक इनवर्ड आ रहा है, देखिए एक अंदर की तरफ आ रहा है और एक बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन आपको बताया गया है कि एंगल हमेशा बनेगा व्हेन रे मूव्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ मूव करेगी। लेकिन ये एक दूसरे का पीछा करे, दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, मूविंग बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे के पीछे आ रही है। तो ये क्या इसमें एंगल बनेगा, इस ट्रायंगल तो बन रहा है तो एंगल तो होना चाहिए। बट ये जो एंगल बनेगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन की तरफ, अगर मान लो ये वाला एंगल है, ये डायरेक्शन की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, तो इसको बाहर की तरफ करना पड़ेगा ये। तो सी मेरा वर्टेक्स हो गया, तो एंगल कहां बनेगा, ये वाला बनेगा ये, दिस इज द एंगल इज फॉर्म। ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। एंगल इज फॉर्म वेयर द टू रे आर फ्रॉम वेयर द टू रेस आर इमर्स्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ध्यान रखना है, द एंगल इज फॉर्म व्हेन द टू रेस आर मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर, नेगेटिव, पॉजिटिव, नो डाउट। एंड नाउ मूव टू अगर मान लो ये एंगल है, ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब मुझे एंगल बनाना है 120 डिग्री का, 120 की, नो सॉरी, मुझे बनाना है 100, एक पूरा रिवॉल्यूशन कितना होता है, 300, 400 का बनाना है, 420 का। आई हैव टू फॉर्म एन एंगल ऑफ 420। 420 के लिए कैसे करेंगे, अब 420 के लिए अगर मैंने करा ये एंगल बना दिया, तो 420 के लिए पूरा चक्कर लगाएगा। जब पूरा चक्कर लगाएगा, व्हेन इट फॉर्म है सर्कल, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पर, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। तो यहां से अगर स्टार्ट किया, अगर यहां से एंगल बनाना स्टार्ट किया तो ये क्या बनेगा, दिस इज 360, दिस विल बी कंप्लीट सर्कल, दिस इज 360। एक कंप्लीट सर्कल में 360 बन गया यहां तक। और उसके बाद ये जो एंगल बना ये 30 का बन गया, तो 360 में 30 एंगल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 390। तो ये क्या आ जाएगा एंगल 390। तो दिस इज 300। अगर मान लो ये कर दिया 390, लेकिन अगर हम देखेंगे तो दोनों सेम है, तो ये तो गलत है, ये 30 डिग्री का, ये 390 का। तो इसको 390 को दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे, वी हैव टू शो कि एक पूरा चक्कर आ गया है, ये क्या होगा 360, फिर इसके बाद ये 30 आ गया, इसका मतलब दिस 360 एक चक्कर, फिर 30। अगर मान लो ये पूछ लिया एक चक्कर 360, दिस इज 360, फिर दो चक्कर 360, दो चक्कर हो गए, इंटू में 2, तो क्या आ गया 720। अब इसके बाद 30 डिग्री का और बना दिया, तो 30 डिग्री और बन गया, तो कितना का बन गया 750 का, 750 का।
इसका मतलब जितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में 360, दो चक्कर में 2 इंटू 360, तीन चक्कर में 3 इंटू 360, एड मल्टीप्लाई नंबर से करते जाएंगे। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, आपने देखा होगा ये व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या है एक्स नेगेटिव, ये मेरे पास क्या है वर्टिकल लाइन, इसे जरा ध्यान से देखना प्लीज, ये मेरे पास क्या है वाई, ये क्या है वाई डैश नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, जहां पर दो लाइन, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन। अब इस दो लाइन है, आपने 9th पढ़ा होगा, दो लाइन, ये मेरे पास बोर्ड है, फेस ऑफ द बोर्ड, फेस ऑफ बोर्ड, जो मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड को मैंने अगर सामने से देखा तो ये बोर्ड कैसा नजर आया, इट लुक लाइक ए रेक्टेंगल, ये कैसा नजर आया रेक्टेंगल नजर आया, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, इट इज ए रेक्टेंगुलर प्लेन। इस प्लेन को डिवाइड किया किसने, दो लाइन ने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ने डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैंने यहां से शुरू किया, यहां पर शुरू किया तो ये कंप्लीट हो गया, इट मीन यहां से लेके यहां तक आने में इसने कितने एंगल बनाए 360 डिग्री बनाया या 2 पाई बनाया। इन वन कंप्लीट राउंड इट मेक एन एंगल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, 360 बना दिया। और ये जो दो लाइनों ने मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस प्लेन को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर पार्ट क्या होता है क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, ये कौन सा थर्ड, ये कौन सा फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो क्या है इक्वल है, मींस ईच एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मींस इट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर यहां पर रे कोइंसाइड कर देते, यहां पर एंगल कितने का बन रहा है 0 डिग्री का, 0 डिग्री या 0 रेडियन, 0 डिग्री या 0 रेडियन, बोथ आर सेम। अब क्या करा रोटेट किया, इसने क्या करा इसने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद यहां पहुंचा तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाया 90 डिग्री बना दिया या π/2 रेडियन। इसका मतलब जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो क्या है 0 से बड़ी और 0 से बड़ी और 90 से छोटी, और जिसमें हम दोनों 0 और 90 ये हम एक्स एक्सिस में काउंट करेंगे। इसका मतलब अगर 30 डिग्री एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर 40 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो एंगल जो होगा इसमें वो किसके बीच में होगा 0 और 90 के बीच में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो एंगल होगा वो क्या होगा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री या 0 एंड π/2। इसका मतलब 0 और 90 के बीच में या 0 और π/2 के बीच की रेंज को हम क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा 0 कहलाएगा, ये 90 कहलाएगा। वाई एक्सिस हमारा 90, ये हमारा 0, फिर घूम के 90 फिर आ गए, तो ये क्या होगा बिटवीन 90 एंड 180, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा 90 और 180 के बीच में, बिटवीन 90 एंड 180, मींस 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इट मीन इसको हम बोलेंगे बिटवीन 90 एंड 180, या क्या बोलेंगे और 0 और 9 पी/2 और पाई।
थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या हो गया, ये क्या होगा 90 90 180, इसका मतलब ये लाइन मेरी 180 की है, ये लाइन मेरी किसकी है 90 की, ये किसकी है 0 की है। अब इस 90 90 90 में ये ऐड कर दी, ये लाइन क्या हो जाएगी, ये तो हमारा क्या हो गया 180 डिग्री या पाई रेडियन। अब 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा 270। अब 270 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, 270 को रेडियन में पाई अपॉन में 180 इंटू में 270, 0 से 0, 9 3 जा 9 2 जा, तो क्या हो गया 3 पाई बाई 2। तो 370 किसके बराबर हो गया 3 पाई बाई 2 के बराबर हो गया। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया 180 बिटवीन 180 एंड 270, या इसके बीच में पाई एंड 3 पाई बाई 2 के बीच में। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा क्या हो रहा है 270 से ज्यादा और इससे कम 0। अब ये 270 हो गया तो यहां क्या होगा पूरा एंगल बना दिया, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा 270 और 360 के बीच में, मींस बिटवीन 270 एंड 360, या क्या बोलेंगे 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जरा ध्यान रखना प्लीज, पहला क्वाड्रेंट 0 और पाई के बीच में, पाई बाई 2 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। इज इट क्लियर? अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा बिटवीन 0 एंड 90, तो हम इसको, इज इट क्लियर, देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन 0 एंड 90, तो इसे हम क्या बोलेंगे मोर देन 0 बट लेस देन 90। तो इससे अगर बाई चांस एंगल हमारे पास थीटा क्या होगा पाई बाई 2 माइनस गिवन होगा एंगल, तो एंगल जो होगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 माइनस होगा, माइनस कुछ भी हो सकता है, मींस लेस देन 90 पाई बाई 2 माइनस, और ये मेरे पास क्या होगा x ले लिया मैंने कोई, और ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी कुछ ना कुछ गिवन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री किसके बीच में है, इसका मतलब 90 से कम है, पाई बाई 2 माइनस, इसको सिंपल लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस, ये क्या है पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री, 90 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया 90 से ज्यादा 180 से कम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मोर देन 90 लेस देन 180, मींस 90 प्लस और या 180 माइनस, और क्या लिख सकते हैं इसको, या तो लिखा होगा पाई बाई 2 प्लस या पाई माइनस। अगर पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 ये प्लस मीन इधर की तरफ आएगा, और पाई माइनस, माइनस मीन इधर की तरफ आएगा। अगर पाई बाई 2 में प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 में प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई में माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस क्या करेंगे एंगल, माइनस क्या करेंगे, ये क्या है माइनस गिवन एंगल, इसका मतलब पाई माइनस, माइनस मीन गिवन एंगल, गिवन एंगल। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है 180 से ज्यादा और 270 से कम, मींस मोर देन 180 लेस देन 270, मींस इसको कैसे लिखेंगे 180 से ज्यादा और 270 से कम। इसका मतलब 180 कितना हो गया पाई प्लस और 3 पाई बाई 2 माइनस। अगर पाई प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस पाई प्लस या 3 पाई बाई 2 माइनस, पाई में ऐड 3 पाई बाई 2 में माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाए थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो रहा है 3 पाई बाई 2 में ऐड हो रहा है और 2 पाई में माइनस हो रहा है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2
मोर देन 270 बट लेस देन 360 मीन्स 270 प्लस या 360 माइनस या 3 पाई बाई 2 प्लस या 2 पाई माइनस, दिस आर द कंडीशन। और फिर उसके बाद ऊपर जो आएगा इसके अंदर ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो ये क्या होगा 2 पाई जो होगा, 2 पाई से आगे कौन सी हो जाएगी 2 पाई प्लस, ये क्या आ जाएगा बढ़ता जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब इन क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है, इज इट क्लियर? चेक कर लीजिए। उसके बाद मूव कर रहे बेटे, अब ध्यान रखना जो हमारा ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा बेटे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, एक साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके एक्सपेक्टेड में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये है। इसको हम याद करने के लिए क्या करेंगे, ए मीन्स ऑल, ए ऑल या आफ्टर, ए एस टी सी, ए मीन आफ्टर, एस मीन स्कूल, टी मीन टू, सी मीन कॉलेज, या किसी को सिनेमा जाना हो तो सिनेमा लिखते हैं। फर्स्ट में ए आएगा, ए मीन्स ऑल, ए ऑल, ए एस टी सी ये रिप्रेजेंट करता है, ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऑल सारे, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव मीन्स ऑल आर कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके रेस्पेक्ट में कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव मीन्स इसका मतलब 0 से लेके 90 के बीच में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सारे क्या होंगे पॉजिटिव। अगर मेरे पास साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब क्या होगी वो दैट विल बी डिस्कस। अब कॉस 45 ये भी क्या होगा पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएंगे। अब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है 90 से ज्यादा और 180 से कम, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 मीन्स पाई बाय 2 प्लस ये क्या है साइन, एस मीन साइन पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे अदर आर नेगेटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव। मीन सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा और अदर नेगेटिव मीन्स साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा ये सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास टी है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है पाई से ज्यादा और 3 पाई बाय 2 से कम, मीन पाई प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस, पाई प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस। इसमें क्या होगा टी मीन्स टेन थीटा और इसका रिलेशन में कॉट थीटा, ये क्या होंगे आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, अदर क्या होंगे नेगेटिव। मीन्स इसमें क्या होगा टेन और कॉट पॉजिटिव, बचे क्या साइन थीटा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा सॉरी साइन थीटा नेगेटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, केवल कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे। और यहां पर मेरे पास आ गया सी मीन कॉस थीटा,
और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा मीन आर पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव। कॉस थीटा और सेक थीटा आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, अदर्स आर नेगेटिव। मीन कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर कौन कौन से बचे? साइन थीटा इसमें नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, सेक कॉसेक थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव और कॉट थीटा नेगेटिव। ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो मेन पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक, नो चेंज इन। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? साइन चेंज नहीं होगा कॉस में, कॉस चेंज नहीं होगा साइन में, टेन चेंज नहीं होगा कॉट में, कॉट चेंज नहीं होगा टेन में, सेक नहीं चेंज होगा कोसेक में, कोसेक। नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब मैं इसे बता रहा हूं किस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये मींस ए मीन आफ्टर, ओ सॉरी आफ्टर, A means after, S means school, T means to, C means college। इस x एक्सिस में नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसमें? इन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में क्या क्या होगा ध्यान से देखना। इसका मतलब अगर ये जीरो है, प्लीज भी, और एक पूरा चक्कर लगाया तो क्या आ गया? पाई आ गया। क्या आ गया? पाई। इसका मतलब ये जीरो हो गया, यहां पर क्या हो गया? पाई। अब मैं रेडियन में लिख रहा हूं प्लीज, 180 पाई। और फिर क्या हो गया? एक पाई एयर आउट हो गया, जीरो पाई। इस एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इन वाई एक्सिस, इस पर हमेशा क्या होगा? वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होगा? चेंज होगा। इन वाई एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मींस साइन चेंज होगा। दिस विल बी साइन चेंज इनटू कॉस एंड कॉस चेंज इनटू साइन, टेन चेंज इनटू कॉट एंड कॉट चेंज इनटू टेन, और सेक थीटा चेंज इनटू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा चेंज इनटू सेक थीटा। इस y एक्सिस में मींस y एक्सिस कौन कौन सा हो गया? पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर। इसका मतलब जहां पर पाई बाय 2 आ जाएगा, जहां पर पाई बाय 2 आ जाएगा वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, और जहां पाई बाय 2 नहीं आएगा वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। अब ये चेंज होगा, ये कैसे होगा आप देखेंगे भी। सेक चेंज होगा कोसेक में, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, कोसेक चेंज होगा सेक में। y एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, x एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। अब कैसे चेंज होगा या नहीं होगा, प्लीज चेक इट, ये ध्यान रखना एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए इस x एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, इस y एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। अब यहां पर चेक करिए, ये एंगल कितने का है? 0 का। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या जाएगा? पाई बाय 2।
90 डिग्री जोड़ देंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर 90 ऐड कर दिया, पाई बाय 2 में फिर पाई बाय 2 ऐड कर दिया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट जो डिफर है वो कितने का डिफरेंस, ईच क्वाड्रेंट इज डिफर बाय पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 में क्या हो गया, n पाई बाय 2 मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2, फिर इसमें क्या हो गया, पाई बाय 2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई। और फिर 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन 90, फिर पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो 180 मीन्स पाई आ गया, फिर पाई बाय 2 में एक क्वाड्रेंट और ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई, फिर इसमें पाई बाय 2 फिर ऐड कर देंगे, 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड कर देंगे, प्लीज पाई बाय 2 में फिर पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 2, 2 पाई में पाई बाय 2 क्या ऐड कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 बाय 2, इसका मतलब ये 5 बाय 2 और ये क्या आ जाएगा, 3 पाई, और ये क्या आ जाएगा, 7 पाई बाय 2, और ये क्या आ जाएगा, 4 पाई। अगर आप चेक करोगे तो हमारी जो ये एक्स एक्सिस आ रही है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, ये हमारा आ रहा है पाई पर, इसका मतलब दिस एक्स एक्सिस इज n पाई, वेयर एज n बिलोंग्स टू z। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर हम देंगे भी नेचुरल नंबर, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, n माइनस भी हो सकता है, और माइनस होगा n नेगेटिव और पॉजिटिव मींस z सॉरी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, n बिलोंग्स टू z। अब यहां पर क्या होगा, y एक्सिस हमारा क्या आ रहा है, देखो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर ऊपर 5 पाई बाय 2, फिर 2 जोड़ दिया 7 पाई बाय 2, फिर ऊपर क्या आ जाएगा 9 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा 11 पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका फॉर्मूला बता दूं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1, n की जगह मैंने 0 रख दिया तो ये आ जाएगा, n की जगह 1 रख दिया तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 रख दिया, 3 रख दिया, ये आएगा 3 5 4, ये आ जाएगा। एंड वेयर एज n बिलोंग्स टू, इसके लिए भी क्या होगा, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब n पाई पर नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन है, प्लीज भी ध्यान। अगर मान लो आपके पास साइन x है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर गलती से क्या दे दिया साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, ये एंगल है, ये आ गया, ये क्या आ गया, ये एंगल कौन सा है, माइनस एक्स, नेगेटिव हो गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में, 4, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है, ए एस टी और ये सी, मीन्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें क्या होंगे, साइन पॉजिटिव होगा, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, 4, cos माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो दिस इज cos x। ये फॉर्मूला प्लीज कीप इट इन माइंड, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास tan माइनस एक्स है, tan माइनस एक्स मीन माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन माइनस एक्स अपॉन में cos माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x, तो क्या आ जाएगा, माइनस tan x। ऐसी क्या आएगा, cot माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा, cos माइनस एक्स अपॉन में साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन में माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस cot x। तो इससे हमारा एक रिजल्ट आ गया, इससे हमारा क्या रिजल्ट आया
कि अगर एंगल नेगेटिव होगा, इफ एंगल इज नेगेटिव, तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स वो क्या होगा, माइनस टेन एक्स, cosec माइनस एक्स, cosec माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स, sec माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, sec एक्स, और cot माइनस एक्स क्या होगा, माइनस cot एक्स व्हेन एंगल इज नेगेटिव। अब जरा ध्यान रखिए एक पॉइंट और, साइन एक्स हमारा जीरो, साइन एक्स जीरो कब होता है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, जीरो, पाई बाई टू, और ये क्या है, पाई, ये क्या है, 3 पाई बाई टू, और ये क्या है, 2 पाई, ये क्या है, जीरो, ये 90, ये क्या हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा 270, और ये क्या हो जाएगा 360। तो हमारा साइन इस एक्सिस पर, हमारा साइन क्या होता है, जीरो। इस एक्स एक्सिस में साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। साइन एक्स, साइन वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड टेन एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एक्स एक्सिस में साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। वाई एक्सिस, दिस वाई, साइन की कॉरेस्पॉन्डिंगली, अब जब ध्यान रखना, साइन एक्स और टेन एक्स जीरो, वाई एक्सिस जो 90 है, वाई एक्सिस में वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ cos x इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इस पर हमेशा cos की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस पर हमेशा cos की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब साइन जीरो कब कब होगा, साइन x इज इक्वल टू जीरो व्हेन x, कब होगा x, ध्यान रखना, x कब होगा, जब जीरो होगा, फिर घूम के पाई आ गया, फिर घूम के 2 पाई आ गया, फिर घूम के 3 पाई हो जाएगा, फिर घूम के 4 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा, फिर एक चक्कर लगाया तो क्या होगा, पाई का चक्कर लगाया, पाई हो गया, फिर क्या होगा, एक चक्कर लगाया 2 पाई, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो उल्टा मीन्स प्लस माइनस पाई पर, प्लस माइनस 2 पाई पर, प्लस माइनस 3 पाई पर क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स जब x की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होगा, x की वैल्यू पाई रखेंगे मीन्स ये x एक्सिस, देखो x एक्सिस में साइन की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो साइन x इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई डैश डैश। तो हमारे पास एक सीधा आंसर आ जाएगा, व्हेन साइन x इज इक्वल टू जीरो। जब साइन x जीरो होगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू, हम क्या लिख देते हैं, n पाई, और n क्या होगा, बिलोंग्स टू z, n क्या होगा, z। कोई भी इंटीजर हो सकता है, और इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। साइन x अगर जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस b माइनस b, कुछ भी हो सकता है। अब ये cos x क्या है मेरे पास, यहां पर ये वर्टिकल लाइन है, यहां पर क्या होता है मेरा, cos x जीरो होता है। क्या होता है, cos x जीरो होता है। तो cos x जीरो कब कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, और क्या होगा 3 पाई बाई 2, और क्या होगा 5 पाई बाई 2, एंड डैश डैश डैश, और ये डैश 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 डैश, 3 4 लगाना होगा। अब ये पाई बाई 2 मींस यहां पर जीरो होगा, 90 पर जीरो होगा, 3 पाई बाई 2 पर जीरो, 5 पाई बाई 2 पर जीरो, 7 पाई बाई 2 पर जीरो। इसका मतलब जहां पर पाई बाई 2 आएगा वहां पर cos की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इससे हमारा एक रिजल्ट आ गया कि अगर cos x जीरो होगा तो कब x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में पाई बाई 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। अगर cos x जीरो है तो हम सीधा आंसर लिखेंगे, when sin x is equal to 0 then x is equal to n pi, when cos x is equal to 0 then x is equal to 2n plus 1 upon में, सॉरी, 2n plus 1 upon में 2 into 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 2 into
2n प्लस वन डॉट पाई बाय 2। ये हमारा क्या होगा जब cos x क्या होगा 0। सीधा सोल्यूशन लिखना है। अगर sin x 0 होगा तो सीधा x लिख देंगे, अगर cos x 0 होगा तो सीधा x लिख देंगे। और ऐसे tan में क्या होगा बेटे, tan में भी सेम होगा। tan x is equal to 0 कब, when सेम उसके लिए when x is equal to क्या होगा n पाई और n belongs to z। अब बचा क्या, 3 और बचे। cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन में साइन, सॉरी x 1 अपॉन में cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इसका मतलब ये x और ये x अगर मान लो n पाई हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तो यहां पर इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x नॉट इक्वल टू पाई बाय, व्हेन x जो है इसमें n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर n पाई, क्योंकि n पाई का आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, n पाई पर ही डिफाइंड नहीं होता है। ऐसी cos को cosec को करेंगे, ऐसी cot को करेंगे। इज इट क्लियर, एनी डाउट? नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ आइडेंटिटीज और राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। एंड मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पिछली वीडियो में कुछ 22 लिख दिया था इन प्लेस ऑफ, मैंने 20 लिखना था और मैंने क्या लिख दिया 22 लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में वो 20 आएगा, 20 पाई आएगा, नॉट 22 पाई। प्लीज करेक्ट, उसे करेक्ट लेना। 20 पाई जो भी था वैल्यू एंगल निकालना था उसमें आप करेक्ट कर लेना। देयर इज सम स्लाइटली मिस्टेक, यू हैव टू करेक्ट इट। अगर इस वीडियो को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड गो थ्रू द टॉपिक केयरफुली। जितना भी कराया जा रहा है उसे आप ध्यान से करेंगे तो इट विल इजी फॉर यू टू सॉल्व द मैथमेटिक्स। आपको मैथ इतना आसान लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसी बेस पे। यू कैन क्लियर ऑल द पॉइंट एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन और ऑल द टॉपिक फ्रॉम एनी क्लास फ्रॉम 9 to 12 एंड प्लीज करेक्ट दिस वन। ये करेक्ट कर लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक्स।